ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਸੱਤਵੀਂ ਚੱਲੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ तख्त पर विराजमान छड़ीदार सोने चांदी दियाँ छड़ियाँ लिए सन्मुख दोनों ओर हाजिर खड़े अरदासियाँ अरदास करने को तैयार स्वर्ण के चोर लिए हाजिर खड़े चौबदार दीवान सुशोभित होया। पाठ लोग गुरु जस सुनाने लगे। बड़ा आनंद का समय छाए गया। इत्ते में सिंगा संतां भगता प्रीति साध बेनती करी जी। गुरु सच्चे पातशाह तमाकू परिषद कित्थों पैदा होया है। वचन होया जमदगन साध सहंसर बाहु राजे को भोजन छिकाया सी। कामदेन गऊ कल्प वृक्ष स्वर्ग से साध लाया। भोजन भांडे सुईने दे अनेक रकम मिठाई कुदरत नाल उतरे तां सब लोग मन्ने मत आते पदार्थ खाए के आनंद किए। राजा हैरान हुआ। साध अभ्याघात ऐसी खातर किया। मेरे घर में भी ऐसी दौलत नहीं, ऐसा बंदोबस्त नहीं, ये क्या बात है। ता राजे साध को कहा, हे रिखी जी अपना खजाना मुझको बतलाओ। रिखी जी कहा, कल्प वृक्ष और कामदेन गाय सब रिखियाँ देवतियाँ दा खजाना है। राजे कहा, मेरे को देव गऊ, ऐ कल्प वृक्ष मेरे काम आवेगा। साध कहा, मेरे वस नहीं, देवलोक रहेगी। साध ने गऊ नूं आख्या, चली जा। गऊ उड़ गई। राजे बाण मारे तां गऊ दी देह छेदी गई। रत वै तुरी। श्राप दिता। साधु और गऊ ने जिथे रत डिगे उत्थे तमाकू पैदा होवेगा। तमाकू नूं जो कोई पीवेगा उसदे जन्म कर्म भ्रिष्ट होणगे। जे तमाकू दा धुआं भी मुख तथा नक दे अगे आवे तथा मुश्क जे पीने जैसा दोष है। तमाकू हुक्के दा देखना गऊ दे मुरदार जैसा है। 5 पाठ श्री जपजी साहिब दे करे ते बख्शावे तो सुध होवेगा। श्री वाहिगुरु जी जाप करे। हे सिखो तमाकू देखना और पीना वर्तना, पीण वाले का संग करना और किसी को पीने का उपदेश देना एक समान पाप है। ता एक सिख ने अर्ज करी, जी सच्चे पातशाह ऐसी खराब चीज़ बड़े दोष वाली जगत में चालू क्यों हुई है। सुनकर गुरु जी ने वचन किया, रजे ना कोई जीव्या कूड़े परवासे। कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार। पुत जिनुरा धी जिनुरी जोर जिन्ना का सिकदार। अकबर दा बेटा जहांगीर धर्मात्मा पातशाही चुकता सी। उसनूं पेट दुखने की बीमारी सी। दवाई बहुत करी पर राजी होण विच ना आवे। तब एक दिन पातशाह गुस्से में आया। सब हकीमों को कहा, अभी जेकर 8 रोज अंदर अच्छा ना हुआ तब तुम्हारी जगीर मनसब जब्त करन दा हुक्म देऊँगा। ता हकीम लोग सुनकर बहुत चिंतातर होए। आपस में मिलकर सलाह करी, ये बीमारी जाने वाली नहीं पर तमाकू में गुड़ मिला के कूट के हुक्के में पानी पाके नीचे दे ऊपर चिलम में रख कर पातशाह को पिलाओ, रोग दब जाएगा। पीछे कहेगे जे पियोगे ता रोग जाएगा। ऐसे सलाह कर सोने का हुक्का बनाकर तैयार करवा के पातशाह के सामने ला हाजिर किया। पीने से रोग दब गया। तब पातशाह बहुत खुश होया और इनाम दिया और गुरु का शब्द पढ़िया, 3.5 मन देवरी चले पानी अन्ने। अन्न पानी दे शरीर वस है। इस थों बिना बाबा होर खाना खुशी खुआर। जितो खादे तन पीड़िए मन महे चले विकार। ओह खाना खुशी खुआर हकीमा अपना वक्त लंघा लिया सी रोगी वास्ते। पर सूर कुत्ता माफ़ है। जान रखनी रवा है उसकी जान रखने वास्ते। पर पास वाले लोगों को दुर्गंधी और धुआं बहुत आवे। तब लोग बहुत दुखी होके एक दिन अपने पातशाह दे हजूर अर्ज करी, जहाँ पना दवाई बेशक बहुत अच्छी है पर इसकी बास बहुत ही खराब है। इसके अंदर का पानी भी खराब हो जाता है। पातशाह सुन के मन विच विचार करन लगा कि मैं तो छड्ड नहीं सकांगा। मन में ऐसा सोच हुक्म दिया,
जो इसको नहीं पिए मेरे दरबार में नहीं आवे। उसी वक़्त सब पीन लगे। घर घर देखने को सिपाही छुट्टे। हुक्म हुआ मसाला खुशबू वाला दे के कुट बना दुकाना पे बेचना शुरू करो। हुक्म दिया जो मेरे मुल्क में इसको खुशी से पीवेगा उसको मुफ्त मिलेगा और दाम उसकी सरकारी खजाने से मिलेगा। तद तो यह जगत विखे प्रसिद्ध होया। इस वाक नूं सुन के सारी संगत बड़ी प्रसन्न हुई। सिखो तुसां सुन के सच नहीं मनना। दिज हिंदू शास्त्र में लिखते हैं कि शलगम गाजरा ते मसर गऊ दे रत थे पैदा होए। सब झूठ है। इन्हां चहूआं दा रूप और सर्वाद नियारा है। ये तां रिख्या दा आहार हन। चौपाई श्री गुरु जी कथा सुनावे, सिख गुरु के जस को गावे। मन में ऐसी करे विचार, तमाकू को छोड़े निर्धार। बेचे पीवे जो कोई ओ चले नरक मजार। हरि का दर्शन ना होवे, पूजा पाठ सब निहफल। जहांगीर ने जोर दे के हुक्म नाल लोभ लालच दे के तमाकू पिला के हिंदू मुसलमान का धर्म ईमान छीन लिया। खालसे ने इसका त्याग किया ता इस पवित्रताई से सिंह पंथ का तेज प्रताप बढ़ता जाए। सूरबीर सब सिंह हटिए हुए। एक दिन श्री गुरु जी महाराज बड़ी प्रसन्नता संयुक्त बैठे थे। तब इतने में एक काजी दिल्ली से चल कर आया, सलाम करी और हजूर में बैठ गया। सब देखकर अचरज हुआ। एक अर्ज करी जी, सच्चे पातशाह हिंदू सारे गाय का दुध पींदे वरतते हैं और असी सूर का कुछ वरतते नहीं। गुरु जी ने वचन किया, गऊ बैल माता पिता है। दुनिया के जैसे मापियों का सब कुछ खाईदा है और उन्हां दी रक्षा करनी जोग है, तैसे दुध घ्यो गऊ का खाना माफ़ है और रक्षा करनी गऊ दी स्वभाव है। जैसे माँ दी हत्या करनी है तैसे गऊ दी हत्या करनी है। मारने नालों जिउंदे गऊ बैल दा नफ़ा बहुत होवे है। दुध घ्यो बच्चे बहुत हुंदे हन। तुहाडा पैगंबर सूर को मारने गया सी खाने दा इरादा करके। शिकार दे बहाने जाके तुक सुर को मारी। तक कर उल्टा सुर ने दौड़ के ढा लिया। मसां जान बची, तोबा करी। 4 आदमी रलन ता सूर मरदा है। चौं दा इतफाक ना हुआ, मारिया नहीं जाता। पर सूर दा मारना और खाना भी बड़ी बहादुरी है। काजी ने खुश होकर सलाम किया और पूछा, खुदा की है? बचन होया, जिसका बीज नहीं वह चीज़ भी नहीं। जिसकी शक्ति से दुनिया पैदा हुई है वो आप भी है। ਸਿੰਘਾ हथ जोड़ के पूछया, जी महाराज ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ और ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਨਾ इस विच की दोष है? किरपा करके दसो जी। बचन होया, ਜਿਹੜੇ ਧੀ ਦਾ ਤਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੀ ਦਾ ਤਾਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ देना होवे तो ਧੀਆਂ ਦਾ पदार्थ क्या ग्रहण का दान लैकर भी देण का दोष नहीं। ऋण हत्या का बड़ा पाप है। ਜਿਹੜੇ ਧੀ मारते हैं उन्हां को कुल हत्या का पाप होता है। सप की, कुत्ते की, बघियाड़ की, गिद्दड़ की, इल शेर इत्यादिक जुन्ना मिलणगियां। होर किसी जन्म उसके घर अंश न होवेगी। कुल मारी जाएगी और 7 कुल नरक नूं जाणगियां। 96 करोड़ यादव दा बधिया सी। उस समय कुड़ी कोई नहीं सी मारदा, नाले विधवा धरेवां कर लैंदियां सन। चाचे मामे दी धी विआह लैंदे सी। रंडा कोई नहीं सी रहिंदा। अब होर जातां से साक करन दी रीत चली है। 1700 बरस हुआ है मर्यादा चली को। पुत्र कोई नहीं मारदा। चौपाई श्री गुरु जी महली गए, सिखा अपने घर को आए। मिलकर कहे धन है गुरु जी, 10वें अवतार प्रगट है हरि जी। आगे साखी 8वीं चली। दोहरा श्री गुरु जी केसगढ़ बैठे, मध्य दीवान ज्ञानी ध्यानी चरण को सेवो बहु गुणवान। हथ जोड़ के सिंगा अर्ज करी जी, सच्चे पातशाह अरदासियाँ अरदास करी।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਨਾਲੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰ ਨਾਲੇ ਆਖੀਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਹੇ ਸਿੱਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੇਸ ਸਭ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮਕਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। प्रजा को कोई हुक्म करे, काम कहे कोई ना मने। तब राजे ने बहुत लोगों को कैद किया। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ परमेश्वर पास फरियाद करी के, हे दीनानाथ, राजा और राजे के नौकर अंधे हो जाण ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਦੋਂ ਛੁੱਟੀਏ। ਤਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਤੇਜ ਕਿਵੇਂ ਘਟੇ। ਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ हे ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮਨਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੇਜ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਸਿਰ ਮੁਨਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਓ। मेरे घर प्रसाद बर्फी लड्डू पेड़ा छको, एक मोहर दखना देऊँगा। सुनते ही ब्राह्मण लालची सिर मुनाकर देश देश ते आए कर कहा, जय होवे राजा की। तां ब्राह्मणा को देखकर और जातां भी सिर मुना के आ गईयां। बड़े भारी किले में सब सिर मुन आए हन। तब राजे हुक्म दिता, सबको कैद कर दिता। लोकां फिर परमेश्वर अगे प्रकार करी, परमेश्वर जी ने ना सुनी। केसां तो बिना प्रेत दा रूप है। ब्राह्मण प्रेत सा ताइए आखदे हन, सिर मुनने से प्रेत होता है। तां असी कथा को श्रवण करके संगत बड़ी खुश हुई। तां ਸਿੰਘਾ अर्ज करी, सच्चे पातशाह ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨੰਗੇ ਮਾਰੀ ਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਰਕਾ ਜੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਨੰਗਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। 2 ਪੱਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਏ, ਜੇ ਵੱਡੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਰਹੇ। ਨਿੱਕੀ ਪੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਮੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਜੁੰਨੀ ਸਨ, ਅਬ ਭੇਡ ਦੀ ਚੁੰਨ ਪਾਣਗੇ। ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਥੀ ਬੇਮੁਖ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ, ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਹੇ ਸਿੱਖੋ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਅਯਾੜ ਲਿਆਓ। ਸਿੱਖ ਭੇਡ ਲੈ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਨਿਕਾਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਆ ਖੰਡੇ 7 ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੇਡਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਔਰ ਆਪ ਮੁੱਖੋਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਜੂਨ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ? ਭੇਡਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ, ਅਸਾਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਏ ਸੀ। ਖੋਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਮੁਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਜੁੰਨੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਖਾਣੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਈਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਈਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਛੁੱਟੀ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਕੁੰਠ ਕੋ ਗਈਆਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਚਰਨ ਪਏ। ਪੁਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕਰੀ, ਹੇ ਸਿੱਖੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ 100 ਜਨਮ ਭੇਡਾਂ ਕਾ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਉਂਦਾ ਸ਼ੀਰ ਸੀਸ ਅਰ ਮੁਚਕਾ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੌਪਈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਗਿਆ ਮਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਮਨ में जानी। बड़भागी है हम सब लोग, दसम गुरु मह चरण संजोग। संगत ने पुछया, हे गुरु जी, कृपा करके कहो, तुसां ਅੰਮ੍ਰਿਤ किस दे पासों छकिया सी और अपना गुरु कौन है? साथों कोई पूछे ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ दसीए? गुरु जी ने हुक्म किया, हे सिखो, आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। हे सिखो, जपजी श्री ग्रंथ साडा गुरु है। अस किरपान खंडो खड़ग तुपक तरब तीर, सैफ सरोही सेहती यही हमारे पीर। राखे जो इस रहत को, ओहो है मेरा तास। बड़भागी वो जानियो रहे हमारे पास।
हे सिखो, असां तुरकां नाल बहुत जंग करना है। खंडे दा ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਤੁਰਕ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਪਾਪਾਂ ਕੀ ਮੈਲ ਕੋ ਸਾਬੁਣ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮੈਲ ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੋਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੁਦਾ ਕਬਲ ਉਲਟ ਕੇ ਸੁਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਿਰਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਸ਼ੰਕਰਨ ਦੀ ਛਾਜੇ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਰਸਾਂ ਕੁਰਸਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭਾਸੇਗੀ। जैसे सुपने विखे पृथक पदार्थ भासते हैं, उस जागृत में नहीं दिसते, फिर सुपने वांग जागृत में सभी कुछ स्पष्ट दृश्य आवेगा। परोख भव उठ जाएगा। अंत शकਰਨ तत्काल दृष्ट भास है। जैसे सूरज का चमत्कार जल विच पै के अग भासदी है। खंडे का ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ के वाहिगुरु जाप करे, पापां को जलावे। जैसे अगन घास को जलाता है। जिचर ताई खंडे ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ नहीं छकेगा, तद ताही अनेकां जूना विखे भरमेगा। जिस पर परमेश्वर की बड़ी कृपा है, घोड़े की असवारी और दूध छकने को, विद्या पढ़ने को, दे अरोग हरक न सोग। दोहरा श्री गुरु साहिब महल में गए, सो आप अपधार। सिंह लिखारी प्रेम से साखी लिखी सुधार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।